हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अंधा युग नाटक का पूरा भाग जो है आप लोग देख लिए होंगे। तो मैं द्युतिका आज आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ अंधा युग नाटक का अगला भाग। अगला भाग से मतलब है कि अंधा युग से जो जितने सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह से उसी प्रकार के जो है प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों से आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, और आपको तैयारी करने में जो है आसानी होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है। तो ए है अन्याय का प्रतिकार, बी पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, सी मानव भविष्य की रक्षा, डी साप मुक्ति। तो इसका जो है सही उत्तर है मानव भविष्य की रक्षा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। दूसरा है, आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा है, इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। चौथा है, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है 2 और 4, बी है 2 और 3, सी है 1 और 4, डी है 1 और 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3। आधुनिक भाव बोध और रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा हो जाएगा, इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा, और पहला और चौथा जो है गलत। तो आप लोगों ने अगर अंधा युग नाटक पढ़ लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पहला और चौथा क्यों गलत होगा। तीसरा है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए अंधायुग, धर्मवीर भारती, बी एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, सी एक आत्म वक्तव्य मुक्ति बोध, डी आत्महत्या के विरुद्ध, डी आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंधायुग, धर्मवीर भारती। चौथे नंबर में चलते हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, बी अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, सी कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर सहयोग मिलता है, डी है ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो इसका कौन सा जो है उत्तर सही हो जाएगा, मतलब जो कथन गलत है वो, तो ए नंबर। बाकी जो 3 ऑप्शन है बी, सी और डी, ये तीनों सही हैं, और एक पहला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि अंधा युग और कनुप्रिया जो है ये महाकाव्य रचनाएं नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अंधा युग कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5वां नंबर। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? ऑप्शन है ए दुर्योधन, बी युत्सु, सी धृतराष्ट्र, डी अश्वत्थामा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका अश्वत्थामा, क्योंकि जो है ये अश्वत्थामा जो है इसको साफ मिला हुआ है कि ये जो हमेशा जीवन भर जो है ये स्थापित रहेगा, रोगी बनकर जिएगा कोढ़ से, इसीलिए ये अभिशप्त जीवन जीने को व्याप्त है, जो है बाध्य है। ऐसा कर्म ही किया है किसने? अश्वत्थामा ने। अगला है 6वां नंबर का क्वेश्चन है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो ए 5, बी 3, सी 10, डी 4। तो अंधा युग में जो कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो मैं उसके नाम यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी को देख के समझ के आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो है 5 अंक का नाम बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे। 7वां, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है ए पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था 17 कुंठा अंकित की गई है। बी है व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। सी इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। डी युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा? सी इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, ये जो है कथन गलत है। आगे चलते हैं। 8वां नंबर, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र खाली स्थान है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र खाली स्थान है। कौन है? तो ऑप्शन है ए गांधारी, बी दुर्योधन, सी कृतवर्मा, डी अश्वत्थामा, ई युत्सु। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, अश्वत्थामा। अगला है 9वां नंबर, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक खाली स्थान ने कहा है। तो ऑप्शन है ए संजय, बी गांधारी, सी धृतराष्ट्र, डी दुर्योधन, ई अश्वत्थामा। तो यहाँ पर जो है प्रभु को जो कृष्ण है उनको वंचक किसने कहा? तो गांधारी ने कहा। देखिए मैं आप लोगों के लिए जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हर तरह से जो हमारा एनटीए बनाता है उसी तरह उस लेवल का हर प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर आई हूँ, है ना। और ये जो है मैं इन क्वेश्चनों को मैं खुद नहीं बनाई हूँ, ये जो है PYQ हैं जिसको मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर, धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है ए यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। बी
इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। सी, इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। डी, इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। अंधा युग नाटक तो एक गीति नाट्य है, लेकिन ये जो अगला दिया हुआ है कि जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है, तो ये गलत है ना। तो किसे बनाया गया है? युद्ध के बाद की जो स्थिति है उसको लेकर जो है ये अंधा युग नाटक बनाया गया है। अगला है 11 नंबर। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? तो संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ऑप्शन है ए, विजय एक क्रमिक हत्या। बी, पशु का उदय। सी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। डी, पंख पहिए और पट्टियाँ। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। 12 नंबर है। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? ऑप्शन है ए, गांधारी ने। बी, युधिष्ठिर ने। सी, कृतवर्मा ने। डी, व्यास ने। तो किसने कहा? व्यास ने। नंबर है। तेरह नंबर का क्वेश्चन है, किसका अभिमान टूटा मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको यह नयन दो फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ऑप्शन है ए, संजय। बी, युत्सु। सी, विदुर। डी, अश्वत्थामा। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं? संजय। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो अंधा युग में जो है दृश्य जब जो रंगमंच में ये दृश्य दिखाया जाता है तो उस समय कथा गायन की योजना रहती है। तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लोकनाट्य परंपरा। आगे चलते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसको मैं आप लोगों के लिए छोटा कर देती हूँ। क्या आप लोगों को क्वेश्चन को मिलाने में आसानी हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये अगला नंबर का क्वेश्चन है 15वां नंबर। इसमें दिया हुआ है सूची 1 और 2 दोनों को मिलाना है। तो एक तरफ जो कविता दिया गया है मिथकीय कविताएं और दूसरी तरफ कवि। तो ए है, मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। बी है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। सी, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं
पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। डी, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। और इधर दिया हुआ है पहला में जो है कवि दिए गए हैं विद्याचक, 2 युत्सु, 3 धृतराष्ट्र, 4 अश्वत्थामा और 5 यहाँ पर गांधारी। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है क्या, इसको हमें देखना है, मिलाना है। तो पहला है वध मेरे लिए नहीं रही नीति है वह अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये कौन कहता है, अश्वत्थामा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ ही थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। ये कौन कहता है, वृद्धयाचक। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष चाहे सत्य का हो। ये युत्सु का कथन है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, कौन कह रहा है, तो ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप। बी कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का शाप, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। सी पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। डी कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो आप लोग भी अपने जो है आंसर का जो है अपने उत्तर का आकलन करते रहिए और पहले प्रश्नों को देख के उत्तर देने की कोशिश करिए और बताना आकलन करके कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा, कौरव नगरी, फिर जो है पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर गांधारी का शाप। अगले चलते हैं 17 नंबर, मर्यादा मत तोड़ो तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है, किसका है ये कथन। तो ये जो है इसका ऑप्शन है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। तो ये किसका कथन है ये, तो ये जो है विदुर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं 18 नंबर, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। ऑप्शन दिया हुआ है, ए गांधारी, बी अश्वत्थामा, सी धृतराष्ट्र, डी संजय। तो ऐसा जो कौन बोल रहे हैं, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, तो ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है। ए पारिवारिक समस्या, बी युद्ध और उसके बाद की समस्या, सी सामाजिक समस्या, डी राजकाज की समस्या। तो क्या समस्या है, तो इसमें है युद्ध और उसके बाद की समस्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 20 नंबर का क्वेश्चन है,
अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? तो ए है कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी विदुर और याचक का युद्ध, डी एक पूरा आदमी। तो अब तक आप लोगों ने तो है अंधा युग नाटक पढ़ लिया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर जो है कृतवर्मा और बलराम का युद्ध होता है, नहीं होता है। विदुर और याचक का युद्ध होता है, नहीं होता है ना। तो स्पष्ट दिख रहा है, इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्योधन और भीम का युद्ध, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग मैं जो है लाते रहूँगी, ठीक है। और हमारा चैनल जो है हमारे चैनल शाम को जो है 4 बजे शुक्ल का इतिहास पढ़ा जा रहा है, लाइव प्रश्नोत्तरी। अगर आप लोगों को अच्छी लाइव शुक्ल का इतिहास जो है वाचन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें, ताकि आप लोगों के लिए जो है ये परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो, ठीक है। और कहानी है, कविता से संबंधित है, और काव्य शास्त्र, ये सभी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए जो अ, हमारे चैनल द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, डाला जा रहा है। आप लोग चैनल में जाके उसके प्ले लिस्ट में जाके आप जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो शाम 4 बजे प्रतिदिन जो है लाइव क्लास होती है, तो आप जो है लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को मिलूँगी क्लास की अगली कड़ी में। तो धन्यवाद दोस्तों।